दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ज़िंदगी के किसी न किसी दौर में कोई ज़ख्म ना लगा हो, ख़ास तौर पर बच्चों को। खेल-कूद या काम के दौरान बेध्यानी में चोट लगने के वाक़यात बहुत आम हैं, जिसके नतीजे में ज़ख्म से खून बहने लगता है। ज़ख्म से खून बहना बाज़ औक़ात इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा भी बन सकता है। ज़ख्म की मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम होती हैं। जैसे अगर कोई बंदा स्लिप हो जाए रोड पे या गिर जाए तो उसको हाथ पे रगड़ लग जाती है। वो जो सुपरफिशियल बहुत ऊपर होता है, सिर्फ ऊपर की स्किन को डैमेज करता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता, इसे एब्रेजन कहा जाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है क्योंकि ज़्यादा शरियाने खून की डैमेज नहीं होती और बहुत गहरा ज़ख्म नहीं होता है। दूसरी एक किस्म है जैसे छुरी से किसी से या किसी शार्प चीज़ से, जैसे कि ब्लेड से ज़ख्म लग जाए तो वो कटा हुआ ज़ख्म हो जाता है पूरा। ये ऐसे ज़ख्म है जिसमें खून थोड़ा ज़्यादा बहता है क्योंकि शरियानें थोड़ी कट जाती हैं, तो इसे इंसाइज वुंड जनरली कहते हैं। और इसको अंदर थोड़ी ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इन ज़ख्मों से खून ज़्यादा बहता है क्योंकि शरियानें ज़्यादा डैमेज होती हैं। एक और किस्म का वुंड होता है जिसमें अगर कोई नोकीली चीज़ है वो हाथ पे चुभ जाए, तो ऐसे ज़ख्म चौड़ाई में तो ज़्यादा नहीं होते लेकिन इनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अंदर क्योंकि अगर कोई कील है या कोई ऐसी शार्प पॉइंटेड चीज़ है जो साफ़ नहीं है, जैसे यूजुअली जो मेटल के पीसेस हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं होते, तो उसमें चांसेस होते हैं कि गहराई में चला गया है तो गहराई को डैमेज करेगा, और गहराई में डैमेज के बाद हो सकता है उसमें बाद में इन्फेक्शन हो अगर उसको प्रॉपर्ली अटेंशन ना दी जाए तो इसके अंदर। एक और किस्म का वुंड होता है जिसमें जैसे कि कोई शार्प एज है लेकिन बिल्कुल छुरी की तरह नहीं, जैसे शीशे का टुकड़ा है उससे कोई वुंड लग गया या कोई पतरा है उससे वुंड लग गया। उसमें क्या होता है कि जो एजेस होते हैं वो ज़्यादा शार्प नहीं होते, बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, इसको लेसिरेटेड वुंड कहते हैं। और ऐसे वुंड होते हैं जिसमें कुछ जिस चीज़ से लगता है वो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं होती है, आलूदा होती है गंदगी से, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उसकी क्लीनिंग पे, और उसके अंदर ब्लीडिंग तो ऑल तो ज़्यादा नहीं होती लेकिन इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको सफाई पे उसका ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। मुख्तलिफ हादसात के बाद अंदरूनी या बैरूनी चोट के नतीजे में बहने वाले खून को रोकने और बरवक्त इलाज के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले कोई भी ज़ख्म है जैसे रगड़ लग गई है गिरने की वजह से, या किचन में काम करने के छुरी से कोई कट लग गया है, या कहीं कोई चीज़ का नोकीली चीज़ प्रोट्यूट कर रही थी, निकली हुई थी, वहाँ से ज़ख्म लग गया है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उसके अंदर उसको ब्लीडिंग को पहले कंट्रोल करें उसका, कि अगर खून बह रहा है तो उसको रोकें, वो सबसे प्रायोरिटी है। उसके बाद फिर ज़ख्म की पट्टी करनी है, जो भी करना है उसको करेंगे। अब ज़ख्म को अगर ब्लीडिंग रोकनी है तो सबसे आसान तरीका और सबसे फर्स्ट स्टेप ये है उसका कि किसी कपड़े की मदद से या रुमाल की मदद से, या अगर आपके पास गॉस पीस है या टिश्यू पेपर है उसकी मदद से उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करें। यानी उसके ऊपर वो पीस रखें क्लॉथ का, उसके ऊपर अपना हाथ से उसको प्रेस करें ताकि वो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो और उसकी वजह से खून का जो बहाव है वो रुक जाए, बहना खून का। बहुत सारे वुंड जो कि इस वजह से रुक जाएंगे, जो कि जिसमें कम ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि छोटा सा कट है और बहुत ज़्यादा गहरा ज़ख्म नहीं है तो। लेकिन अगर किसी वुंड है जिसमें थोड़ा ज़्यादा गहरा ज़ख्म है, उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है दूसरे मैन्यूवर की, वो है कि आपको उस लिम्ब को या हाथ पे चोट है तो हाथ को एलिवेट करना होगा, यानी कि उसको हार्ट का जो लेवल है यानी दिल का जो सतह है उससे ऊपर कर दें उसको, ताकि उससे उसके अंदर प्रेशर कम हो जाए वेसल के अंदर, तो ब्लीडिंग स्टॉप होने में ऑटोमेटिकली हेल्प मिलेगी उसमें। अगर पैर में ज़ख्म है तो पेशेंट को लिटा के पैर थोड़े से एलिवेट कर दें ताकि उस वजह से भी थोड़ा प्रेशर उसमें कम हो, तो ब्लीडिंग स्टॉप होने में हेल्प मिलेगी उसका। अगर इन मैन्यूवर से नहीं होता, अक्सर केसेस में ऐसा होगा कि इन मैन्यूवर से जो ब्लीडिंग टोटली स्टॉप हो जाएगी। आप 10-15 मिनट 20 मिनट प्रेशर देंगे और ज़रूरत पड़ी तो डायरेक्ट एलिवेट करेंगे उसको, तो ब्लीडिंग इटसेल्फ रुक जाएगी। लेकिन अगर नहीं रुकती, फ़र्ज़ करें ब्लीडिंग बहुत गहरा ज़ख्म है और आप और कोई तरीका नहीं कर रहे, तो तीसरा तरीका ये होता है इसके अंदर कि आप इनडायरेक्ट प्रेशर देते हैं, यानी कि उस एरिया को जो आर्टरी सप्लाई करी, यानी जो शरियान उसको सप्लाई कर रही है, आप उसको जाके ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ वक्ती तौर पे जो है उसके अंदर ब्लड कम बहे और उसका ब्लीडिंग जो है वो ब्लड लॉस कम हो जाए उसके लिए अगर सर पे ज़ख्म है तो सर के साइड पे कान से 2 फिंगर आगे और 2 फिंगर ऊपर करके उसको मेजर करके उसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं, टाइट से ज़ोरदार प्रेशर दे, या तो फिंगर से अपनी 2 दे सकते हैं, चाहे तो अपने अंगूठे की मदद से प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन प्रेशर सिर्फ उस वक्त के लिए देंगे जिस वक्त तक ब्लीडिंग रुक जाए। बहुत ज़्यादा देर तक, यानी कि
10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा प्रेशर, इससे ज़्यादा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटे का प्रेशर किसी भी सूरत नहीं देते हैं इसके अंदर। अगर हाथ से ब्लीड कर रहा है तो डिपेंड करता है कि हाथ में कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। अगर फोर आर्म से ब्लीड कर रहा है तो आप आर्म के अंदर जाके उस वेसल को ब्लॉक कर सकते हैं और अंगूठे की मदद से या फिंगर की मदद से 10 मिनट 15 मिनट। और ये मैन्यूवर साथ साथ चलेंगे जब आप प्रेशर जो डायरेक्ट दे रहे हैं और आपने एलिवेट किया हुआ उसके साथ, ताकि असल कॉन्सेप्ट ये है कि पूरा प्रेशर उसके अंदर लो हो वेसल के अंदर और आप ऊपर से भी उस पर रखें ताकि खून के जमने की नेचुरल कैपेसिटी है, नेचुरल सलाहियत जो उसकी, उसके खून रुक जाए और ज़ख़म में से खून जो बह रहा है वो बहना रुक जाए। अगर पैर में ज़ख़म है तो पैर में भी आप इस तरह कर सकते हैं और अगर हाथ में आगे ज़ख़म है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं ये मैन्यूवर।